नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए लर्निंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो वो किस तरीके से सीख सकता है। जैसे अगर कोई ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो उसे तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग कहाँ से सीखना स्टार्ट करें, शुरुआत में क्या चीज़ें सीखें, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें सीखनी हमें होती है, ताकि प्रॉपर जो ट्रेडिंग में सिखाया जाता है, जो कोर्सों में हमें सीखने को मिलता है, वो हम फ्री में यूट्यूब में सीख सकें। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी सीखना, तो क्या होता है ना कि मैंने कुछ कोर्स वगैरह बाय नहीं किया था। मैं भी बस रैंडम यूट्यूब पर वीडियो देखता था। मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में कि कहाँ से सीखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें सीखना चाहिए, शुरुआत में क्या सीखना चाहिए, ताकि बाकी की चीज़ें हमें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैं क्या रैंडम वीडियो देखता रहता था। कभी इंडिकेटर का वीडियो देखा, कभी प्राइस एक्शन का, कभी किसी का स्ट्रेटजी का वीडियो देखा। तो ये सारी तरीके की चीज़ें मैं देखता रहता था। लेकिन अभी भी मुझे पता नहीं था कि मैं क्या चीज़ें देख रहा हूँ। बस मुझे देखने में अच्छा लग रहा था और मैं कुछ सीख रहा था। लेकिन जब चीज़ें धीरे धीरे खुलती गई, तब मुझे समझ में आया कि मैंने जो चीज़ें स्टार्टिंग में पढ़ी थी उनका तो कोई ज़्यादा यूज़ नहीं रहा। जैसे इंडिकेटर पढ़ा था तो उनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं रहा अभी तक मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो फिर मुझे समझ में आया कि यार ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि बाकी के लोग भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। कहीं उन्हें भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा कि स्टार्टिंग में क्या चीज़ें सीखें, कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा काम आने वाली हैं, कौन सी चीज़ों पर बाद में हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। अगर अभी वो सामने हमारी चीज़ें आ जाए तो हम उन पे ज़्यादा अभी से फोकस कर सकें, तो सीखने में हमारा टाइम भी बच जाए और हम क्वालिटी वाले भी चीज़ें सीखें और सही चीज़ें हम सीख सकें। जो पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें क्या है कि सबसे पहले हमें ट्रेडिंग का या स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से शेयर्स होते हैं, कैसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग की जाती है, कैसे निफ्टी कैसे काम करता है, बैंक निफ्टी कैसे काम करता है, ये क्या होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिक में पता होनी चाहिए। उसके बाद हम हमारा अगला कार्यक्रम चालू करते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि डीमैट अकाउंट में कैसे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है और किस तरीके से ये काम करता है। अगर ये चीज़ हमें पता है तो हमारा पहला स्टेप क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि हमें ज़्यादातर चार्ट को रीड करना पड़ता है। हम ट्रेडिंग करते हैं, कोई सी भी ट्रेडिंग मान लो, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग, इन सब में हम ज़्यादातर जो भी ट्रेडर रहते हैं वो चार्ट को रीड करते हैं। अब चार्ट को रीड करने में अलग अलग चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती है कि कैंडल्स क्या होते हैं, प्राइस एक्शन क्या होते हैं। उन सारी चीज़ों को अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती है, और उन चीज़ों को आप नोट करके अपने यूट्यूब पर किसी भी यूट्यूबर से सीख सकते हो, जिनको आप फॉलो करते हो, जिनसे आप सीखते हो, जिनका पढ़ाना आपको अच्छा लगता हो, तो उन यूट्यूबर से आप इन चीज़ों को सीख सकते हो। मैं बस एक सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, या चार्ट ट्रेडिंग में सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस माने क्या, प्राइस एक्शन, कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। चार्ट पे प्राइस हमेशा हमें देखने को मिलता है, तो उस प्राइस के एक्शन को या प्राइस किस तरीके से वर्क करता है, उन चीज़ों को बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन में हम पढ़ते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न का। ये टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन एक ही पार्ट होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। हम चार्ट में देखते हैं कि ग्रीन होता है, रेड होता है, इस तरीके के कैंडल्स बने होते हैं। तो उन कैंडल्स की स्टडी की जाती है कि इनका हाई क्या होता है, लो क्या होता है, कैसे ओपनिंग होता है, कैसे क्लोजिंग होता है। ये सारे टर्म्स इसके बारे में हमें कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने को मिलते हैं। तो जब कैंडलस्टिक पैटर्न का हमें नॉलेज हो जाएगा तो हम दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट कर लेंगे चार्ट रीडिंग का। पहले स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न। ये 2 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए। तो अब हम तीसरा पॉइंट्स की बात करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न हमने सीख लिया, उसके बाद हम प्राइस एक्शन में सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तीसरा पॉइंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब ये क्या होते हैं, जब मार्केट किसी लेवल के पास आता है तो वो सपोर्ट क्रिएट करता है, जब मार्केट किसी लेवल के पास पहुंचता है तो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। अब किस तरीके से सपोर्ट काम करता है, किस तरीके से रेजिस्टेंस काम करता है, किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है, कैसे इन पे ट्रेड लिया जाता है, ये कैसे काम करते हैं बायर और सेलर्स के पर्सपेक्टिव से, ये सारी की सारी चीज़ें आप नोट डाउन करिए और किसी यूट्यूब वीडियो से आप सीख सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। उसमें आता है टेक्निकल एनालिसिस का एक भाग, चार्ट पैटर्न्स। अब चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, इस पे थोड़ा अपन नज़र डालते हैं। देखो, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं ना कि जब मार्केट में बायर भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, तो अपना अपना एक व्यू रहता है सबका। कोई एक पॉइंट पर खरीदता है तो कोई उसी पॉइंट पर सेल करता है उसी प्राइस को। तो जब इन दोनों का माइंडसेट अलग अलग रहता है
तो इनके खरीदने और बेचने के बीच में चार्ट्स पर पैटर्न बनते हैं। मतलब जो प्राइस रहता है वो पैटर्न्स फॉर्मेशन करता है, तो उस पैटर्न्स को हम प्राइस पैटर्न कहते हैं या चार्ट पैटर्न्स करते हैं। तो ये पैटर्न्स हमें ये बताते हैं कि प्राइस किस ओर निकलने वाला है। अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश चार्ट पैटर्न तो देखने को मिलता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है तो डाउन ट्रेंड के चार्ट पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से मिलते हैं। जो ये चार्ट पैटर्न्स आप नोट डाउन कर सकते हैं और उनको आप किसी अनदर वीडियो या किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से आप सीख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो इन टॉपिक्स पर बने हुए हैं, तो आप यहाँ से सिलेबस नोट डाउन कीजिए। बाकी के सारे भी जो स्टडीज आपको करना है, इनके बारे में सीखना है, पढ़ना है, तो आप किसी दूसरे यूट्यूबर से या यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हो। इसके बाद जो 5वां पॉइंट आता है या 5th पॉइंट आता है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जब ट्रेंड अप होता है तो कौन सा पैटर्न्स का फॉर्मेशन करता है, जिससे हमें अंदाज़ा मिलता है कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक इसका उल्टा डाउन ट्रेंड में भी पैटर्न्स के रूप में चलता है। प्राइस हायर हाई बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, लोअर लो बनाएगा, इस तरीके के पैटर्न्स में चलता है। तो हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। उसके बाद जब ट्रेंड का आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे हम, तो जो भी हमने ऊपर की 4 चीज़ें अभी पढ़ी है या हमने पता किया है कि यही चीज़ें पढ़ने होती है, उन चारों चीज़ों को कंबाइन करते हैं और ट्रेंड को कंबाइन करते हैं, तब हमें चार्ट को अच्छी तरीके से रीड करना आता है और हमारी जो एनालिसिस करने की एक्यूरेसी होती है वो बढ़िया होती है। हमारा ओवरव्यू मार्केट के साथ मिलने लगता है, सेंटिमेंट के साथ मिलने लगता है और हमारा चार्ट रीडिंग का जो नज़रिया है वो बदलता है और अच्छे तरीके से हम चार्ट को रीड करते हैं। तो ये बात करी हमने ट्रेंड एनालिसिस की। और इन सब को समझने के बाद, सीखने के बाद, पढ़ने के बाद हमारा जो काम रहता है वो होता है बैक टेस्टिंग का। हम रोज़ शाम को मार्केट बंद होने के बाद या जब भी हम फ्री रहे तो हमें चार्ट्स को एनालिसिस करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है क्या उस तरीके से काम करता है। अगर ट्रेंड अप है तो क्या उसी फॉर्मेट में ऊपर की ओर जा रहा है, या डाउन है तो क्या उसी फॉर्मेट में नीचे की ओर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें बैक टेस्टिंग में करना होता है या प्रैक्टिस करनी होती है जो हमने पढ़ा उसका। अब होगा इससे क्या कि हम चार्ट में सारी की सारी चीज़ें जब प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पर, रेगुलर 1 घंटा, आधा घंटा, या जब हमें टाइम मिले, तो हम अच्छे चार्ट रीडर बनेंगे। हमें चीज़ें दूर से दिखने लगेगी, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस, कहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बन रहा है, कहाँ पर चार्ट पैटर्न्स बन रहा है। ये चीज़ें हमें एक बार में देखने को मिल जाएगी और हम उसे देखते ही पहचान जाएंगे कि अभी आगे ये होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी बैक टेस्टिंग का। और इसके बाद अगर आपको समझना है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से मार्केट काम करता है, कैसे लोग ट्रेड पंच करते हैं और उनका लॉजिक क्या होता है, तो ये सारी की सारी आप यूट्यूब स्ट्रीम से भी सीख सकते हो। अब लाइव स्ट्रीम आप यूट्यूब पर किसी की भी देख सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो लाइव स्ट्रीम करते हैं। आप लाइव स्ट्रीम डालेंगे ट्रेडिंग की, तो जब मार्केट ओपन रहेगा तो आपके सामने तरह तरह की लाइव स्ट्रीम आ जाएंगी। उनमें से आप किसी एक को चूज़ कर लीजिएगा जिनको आप फॉलो करते हैं और उनकी लाइव स्ट्रीम पर आप बैठ सकते हो और सीख सकते हैं बड़े अच्छी तरीके से। ये और सारी की सारी चीज़ें हम मोटा पैसा देके कोर्स बाई करते हैं फिर सीखते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें फ्री में सीखने को मिल जाएगी, वो भी 0 कॉस्ट की। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, किस तरीके से आप बेसिक से ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन करिए और उन्हीं सिलेबस के हिसाब से आप चीज़ें सीखना चालू करें। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली और आपको कॉन्फिडेंट आ गया, अब हालांकि प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होता है और थ्योरी नॉलेज अलग होता है, तो अगर आपको कॉन्फिडेंट आ गया थ्योरी नॉलेज लेके, तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट भी करना चाहो तो आप कम से कम पैसे से करो और कोशिश करो कि आप कैश में ट्रेडिंग करो, यानी शेयर्स में इंट्राडे करो। उनसे आपको और अच्छी तरीके से सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप ऑप्शन में आ सकते हो, लेकिन ज़्यादा पैसों से नहीं, क्योंकि शुरुआत में आपको लॉस होगा। आप कितनी भी अच्छी जानकारी लेके आओ, किसी भी यूट्यूबर से सीख के आओ, आपको शुरुआत में लॉस होने वाला है। यहाँ पर पैसा वही बनाता है जिसके पास एक्सपीरियंस है। बाकी अगर आपने सीख लिया है तो आपको एक्सपीरियंस लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ट्रेड अच्छी तरीके से लोगे, आप वो गलतियाँ नहीं करोगे जो आपको गलतियाँ करनी चाहिए। आप रैंडम ट्रेड नहीं पंच करोगे, आप सेटअप के साथ बटोगे। तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो कम से कम 5,000 रुपये से आप कर सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये से कर सको अगर सीखना है तो। अगर इससे ज़्यादा आप कैपिटल लाते हो तो वो भी साफ होगा और उसमें आपको सीखने को वही मिलेगा जो आप 5,000 और 10,000 में सीखने वाले हो। तो ये वीडियो आपके लिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं और एक नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाकी बने रहे इस चैनल में और देखते रहे बाकी के वीडियो। बाय बाय।